नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूएमए स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्नों के बारे में। ये रहा पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, जो कि 1918 तक चला था। इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप अपने प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जवाब को सुनिए, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए प्रश्न देखिए, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? सही आंसर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के जो मराठा सत्ता थी वो सर्वोच्च शिखर पर थी। ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले इनका पूरा नाम है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष, ज्येष्ठ पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जी हाँ एक ही मतलब है। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? जी हाँ, ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को और ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 में। ध्यान रखना इसे भी। आगे प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बिल्कुल अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो यहाँ पर सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज थोड़ा जुकाम हो रहा है तो मैनेज कर लीजिए, आवाज़ थोड़ी चेंज हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? देखो यार, जो पूरी समुद्री रेखा है भारत की उसकी लंबाई पूछी यहाँ पर, तो सही जवाब है 6100 किलोमीटर की। जी हाँ, भारत की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर की है टोटल, तो इसे भी ध्यान रखना। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जी हाँ जी, कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है। जी हाँ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर है 15 डिग्री देशांतर। एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी। चलिए आगे बात करते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब। जब क्या होता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तब चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है क्योंकि सारा प्रकाश पृथ्वी रोक लेती है। इस वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस वजह से होता है चंद्र ग्रहण। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ऑफकोर्स मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर की रेलवे, तो इसे ध्यान रखना। सबसे पहले शुरू थी भारत में रेलवे 1853 में चली थी। चलिए आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु यह है बाघ, टाइगर जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो ये पायलट ऑफिसर होता है, तो इसे ध्यान रखना। वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, IAF बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक, तो ऑफकोर्स ये जो परमवीर चक्र मिलता है जो युद्ध के समय साहस या पराक्रम का काम करता है उसे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑफकोर्स एशिया है। दूसरा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये इसका क्रम है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं, ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो ऑफकोर्स ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, इस वजह से ऋतुएं बदलती है। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है? तो ऑफकोर्स जो सबसे दूर परत है उसे वायुमंडल बोलते हैं, तो इसे भी ध्यान रखना। सबसे पहले
आता है एटमॉस्फेयर जिसे बोलते हैं, वायुमंडल। तो ऐसे पढ़ते हैं समताप मंडल, उसके बाद वायुमंडल। जो समताप मंडल है उसमें ओजोन मंडल परत है जहाँ वो वायुयान भी पड़ते हैं। मध्य मंडल सबसे मध्य की परत है, तो इन्हें आप ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे? ऑफकोर्स फुटबॉल में मिलती है डीसीएम ट्रॉफी। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? ऑफकोर्स तबला वादक थे अल्लाह रखा खां, इसे भी ध्यान रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। जी हाँ, हुमायूं ने गुजारे थे 15 वर्ष निर्वासित होकर। चलिए आगे प्रश्न है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑफकोर्स जो राज्यसभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और लोकसभा स्पीकर। चलिए आगे बात करते हैं किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? जी हाँ, एलिफेंटा गुफाओं में है, और एलिफेंटा आपको मुंबई में मिलेगा, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की राजधानी ये है कवारत्ती। चलिए आगे प्रश्न है महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा? तो ऑफकोर्स काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑफकोर्स एलोरा में स्थित है, एलोरा की गुफा है, इनका नाम सुना होगा आपने, यह भी महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। चलिए आगे प्रश्न है हरित क्रांतिकार थे? ऑफकोर्स हरित जो कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति है। देखो यार, मतलब जो फसलें हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है हरित क्रांति, इतना ध्यान रख लीजिए। आगे प्रश्न है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? ऑफकोर्स इसको बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर मुख्य तरीके बता रहा हूँ। सीढ़ीदार डीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके भूरक्षण या जिसे मृदा अपरदन बोलते हैं उसे रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सब जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत है? ऑफकोर्स जम्मू कश्मीर उत्तर में लगा, और ऑफकोर्स यहाँ पर उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है ये जोन। चलिए आगे बात करते हैं वेल स्पेस रेलवे जोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर सकते हो। आगे प्रश्न है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? ऑफकोर्स कर्नाटक में कन्नड़ भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इसे जो भारत के राज्य हैं भाषा आधार पर अलग होने वाले राज्य उनको भी ध्यान रख लेना। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? तो ऑफकोर्स अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑफकोर्स वेदव्यास जी ने लिखी थी महाभारत। आगे बात करते हैं गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑफकोर्स रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी गीतांजलि। इसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 1913 में। पहले आगे बात करते हैं किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? ऑफकोर्स जम्मू से कन्याकुमारी के बीच चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? ऑफकोर्स थल सेना का अधिकारी पद है जनरल। चलिए अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? अमरनाथ आपको लगा जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ की गुफा का नाम सुना होगा आपने, जम्मू कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, कश्मीर में मिलेगा। रेल पथ के नैरो गेज की लंबाई ये होती है 1435 मिलीमीटर में, या फिर आप 4 फुट और 8.5 इंच भी से बोल सकते हो। अगला प्रश्न किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि बोलते हैं? ऑफकोर्स जो पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तो ऑफकोर्स सबसे पूर्वी देश है जापान। सबसे पहले सूरज की किरणें जापान तक पहुंचती है, इसलिए उगते हुए सूरज की भूमि बोलते हैं जापान को। अगला प्रश्न है कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? ऑफकोर्स मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? ऑफकोर्स केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, इसे भी ध्यान रखना। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नेक चंद्र ने। ऑफकोर्स सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से बार रिपीट हो चुके हैं, सारे प्रश्नों को याद कीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर ये स्थित है रावी नदी के किनारे, यहाँ तभी लिखा है, कोई बात नहीं, पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगा। रावी नदी के किनारे है जम्मू।
कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ऑफकोर्स अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। मुद्रा की यहाँ की मिलेगी अफगानी, इसे भी ध्यान रखना। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ऑफकोर्स जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की सबसे बड़ा शहर भी यही है, और विश्व का सबसे जनसंख्या वाला शहर भी यही है, टोक्यो। चलिए आगे बात करते हैं। किस देश की सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? आपको पिरामिड आपको मिलेंगे मिस्र में। मिस्र के पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसे ये मिलेंगे मिस्र में। चलिए आगे बात करते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? जी हाँ, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को बोला जाता है। चलिए आगे प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ऑफकोर्स महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो ऑफकोर्स ऑलमोस्ट ये 1 मीटर के लगभग होती है। जी हाँ, हालांकि इससे थोड़ी कम होती है, ऑलमोस्ट 1 मीटर होती है। चलिए आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। जी हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा देश, तो वो है चाइना। चलिए आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, कुछ ये एशिया है, दोबारा रिपीट हो चुका है प्रश्न। विश्व का सबसे लंबा पशु, यह है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जी हाँ, माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति, तो जी हाँ, तेनजिंग नोर्गे। तेनजिंग नोर्गे भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है। करगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? जी हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर अंत है इस वीडियो का, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।